साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर का 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 5th चैप्टर चला हुआ है फर्स्ट ईयर का, और उसके पहले वाले हम 4 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जिसको हम हिंदी में बहुभुज भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुभुज या पॉलीगन होती क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, द प्लेन फिगर सराउंडेड बाय 5 और मोर साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन। यानी एक प्लेन फिगर जिसमें 5 या 5 से ज्यादा साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन या बहुभुज। तो बहुभुज, बहु का मतलब होता है ज्यादा और भुज का मतलब भुजाएं, जिसकी ज्यादा भुजाएं उसको बोलते हैं हम बहुभुज। इससे पहले हम कर चुके हैं, जिस भी प्लेन फिगर की 3 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल है, इसमें कितनी भुजाएं इसकी? 3। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं? 4। क्वाड का मतलब हमें पता है 4 होता है। तो जब 4 भुजाएं हो, 1 2 3 4, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा भुजाएं हैं तो वो किस कैटेगरी में आती हैं? पॉलीगन में। जैसे पेंटागन, यहाँ पर कितनी साइड है हमारी? 1 2 3 4 और 5 साइडें हैं। अगर 6 साइडें हो, इस पॉलीगन में कितनी साइडें हैं? 6 साइडें हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। जिसमें 7 साइडें होती है उसको बोलते हैं हेप्टागन। जिसमें 8 साइडें 8 भुजाएं उसको बोलते हैं ऑक्टागन। और जिसमें 9 है उसको बोलते हैं नैनोगन। जिसमें 10 भुजाएं हैं उसको बोलते हैं डेकागन। इस प्रकार हम आगे तक जा सकते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी कि जिस भी प्लेन फिगर की 5 या 5 से ज्यादा भुजाएं हो वो किस कैटेगरी में आती हैं? पॉलीगन की कैटेगरी में आती हैं। इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल आर सेम देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी जब किसी भी पॉलीगन की अगर सारी भुजाएं और सारे एंगल बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जिस भी पॉलीगन की सारी साइड या सारे एंगल बराबर नहीं होते उसको बोलते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। तो जो आपके सामने ये सारी पिक्चर है, ये किसकी है? रेगुलर पॉलीगन की। तो हमें रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। पॉलीगन्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ साइड्स। जो पॉलीगन है बहुभुज, उसके जो नाम दिए गए हैं वो उसके नंबर ऑफ साइड के आधार पर दिए गए हैं। जैसे अभी हमने किया था, जिस भी पॉलीगन की 5 भुजाएं हैं उसको बोलते हैं पेंटागन यानी कि पंचभुज। और जिस भी पॉलीगन की 6 भुजाएं हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन यानी कि षटभुज। और जिसकी 7 भुजाएं हैं उसको बोलते हैं सप्तभुज। और जिसकी 8 भुजाएं हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन या अष्टभुज। इसी प्रकार नैनोगन, डेकागन, और इस प्रकार से हम आगे इनके नाम देते रहते हैं। यानी इनके जो नाम है किस आधार पर हैं? उसकी नंबर ऑफ साइड पर, यानी उसकी भुजाएं कितनी हैं। और किसी पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतने उसमें नंबर ऑफ एंगल भी होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पंचभुज है। ये क्या है? पंचभुज है, क्योंकि इसमें 5 इसकी भुजाएं हैं। तो अगर 5 भुजाएं हैं तो 5 ही क्या होंगे? उसके इंटरनल एंगल होंगे। तो ये हमारे पास ये 5 इंटरनल एंगल हैं। इनका नाम दे सकते हैं हम A B C D और E। तो हमारे सामने ये पंचभुज बन गई A B C D E। तो जो इसके अंदर वाले जो एंगल हैं इनका हमें जोड़ निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कैसे निकाल सकते हैं हम इनके अंदर के आंतरिक कोण का जोड़? n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी n क्या हमारा यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर दें और उसको 180 से गुणा कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सम ऑफ द इंटरनल एंगल, यानी किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोणों का जोड़। अभी इस फार्मूले का यूज करके हम दिखाएंगे आपको कैसे से निकालते हैं। आगे है ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। और अगर आपकी पॉलीगन जो है रेगुलर है, रेगुलर का मतलब उसके सारे एंगल बराबर हैं, सारी साइड बराबर हैं, तो अगर आपको प्रत्येक एंगल की वैल्यू पता करनी हो, यानी ईच एंगल, जैसे हमारे सामने ये जो फिगर है ये पंचभुज की है और ये क्या है? रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है। तो इसके जो सारे एंगल वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रत्येक एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे हम? n-2 इंटू 180, ये हम कर चुके हैं, सम उनका निकाल चुके हैं। और पूरे सम को अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड से, यानी इस केस में हम 5 से डिवाइड करेंगे, जिसमें 6 भुजाएं 6 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी उसके प्रत्येक कोण की। आइए समझते हैं इसको, फार्मूले को। ये आपके पास एक टेबल है, यहाँ लिखी गई है नंबर ऑफ साइड 5 6 7 8 9 10, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, वो हमने नहीं लिखी क्योंकि मोस्टली हम 10 तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखे गए हैं नेम ऑफ पॉलीगन, यानी जिसकी 5 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं पेंटागन और हिंदी बोलते हैं पंचभुज।
जिस भी पॉलीगन की 6 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन यानी कि षटभुज, और जिस भी पॉलीगन की 7 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं हेप्टागन यानी कि सप्तभुज, और जिस पॉलीगन की 8 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन और हिंदी में अष्टभुज। अगर भुजाएं 9 हैं तो उसको बोलते हैं नोनागन यानी कि 9 भुज, और जिसकी 10 साइड हैं उसको बोलते हैं डेकागन यानी कि 10 भुज। तो आपको ये 10 तक तो याद भी करने हैं इनके नाम के साथ, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, और हिंदी में पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज। तो 10 तक आपको इनके नाम जरूर पता होने चाहिए। अब आगे है सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो आपको पता है जो इंटरनल एंगल का सम निकालने का फार्मूला है वो क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, उसका जो इंटरनल एंगल है आंतरिक कोण उन सबका जोड़ कितना है। तो इसको यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंचभुज में, तो यहाँ कितनी भुजाएं हैं, 5 हैं। तो जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी हो जाएंगी, 5 माइनस 2 इस फार्मूले में अगर पुट करते हैं इंटू 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गए, यहाँ बच जाएगा 3 और गुणा 180। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो जो पंचभुज होती है उसके जो अंदर के जितने भी कोण हैं उन सब का जोड़ कितना आएगा, हमेशा 540 डिग्री। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप सबके लिए निकाल सकते हो। अब देखते हैं ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर ये पॉलीगन रेगुलर होती यानी जिसकी सारी साइड और एंगल बराबर हैं तो उसमें प्रत्येक कोण की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो ये आंसर आया है इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, और जो सम है कितना है 540, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो पंचभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का। इसी फार्मूले को नेक्स्ट में भी अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हमारी 6 भुजाएं तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। तो 6 भुजाएं यहाँ पुट करते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में से 2 गए 4, 4 गुणा 180 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। तो किसी भी हेक्सागन की यानी षटभुज की जो अंदर वाले कोण है उनका जोड़ कितना रहेगा, हमेशा 720 डिग्री। और अगर वो रेगुलर पॉलीगन है यानी रेगुलर हेक्सागन है तो प्रत्येक कोण की वैल्यू निकालोगे तो 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। यानी कि हेक्सागन का प्रत्येक कोण जो होता है 120 डिग्री का होता है। इसी प्रकार आप हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन के लिए भी निकाल सकते हो। यानी आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, यानी इसके आंतरिक कोण का जोड़ निकालने के लिए और रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक कोण की वैल्यू निकालने के लिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगन का मतलब क्या होता है, अ पॉलीगन इज सेड टू बी इंस्क्राइब्ड, इनका मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इफ ऑल इट्स वर्टिसेस टचेस द सर्कल। यानी किसी भी पॉलीगन को हम इंस्क्राइब्ड कहेंगे सर्कल के अंदर जब उसके सभी कोणे यानी सभी वर्टिसेस उस सर्कल को टच करते हो। जैसे अगर मान लिया आपके पास एक ट्रायंगल है, ये सर्कल के अंदर है, आप देख रहे हो ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल। इसी प्रकार इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हो आप, चारों जो पॉइंट हैं वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के, तो इसको बोलेंगे हम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इसी प्रकार अगर कोई पॉलीगन किसी सर्कल के अंदर है और उसके जो सारे कोने हैं वो सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। तो ये आपके सामने एक पंचभुज है, इसके जो 5 के 5 जो कोने हैं वर्टिसेस हैं वो कहाँ लाई करते हैं, सर्कमफ्रेंस पे। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये आपके सामने क्या है, हेक्सागन है, इसके जो 6 वर्टिसेस हैं वो सारे किसके ऊपर हैं, एक सर्कमफ्रेंस पे सर्कल की, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। यानी जब सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन है और उसके सभी कोने टच करते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस को तो उसको कहा जाता है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। अभी हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, यानी जब सर्कल के अंदर कोई भी पॉलीगन होता है और उसके वर्टिसेस उसको टच करते हैं तो उसको बोलते थे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। अब है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, यानी अ पॉलीगन इज सेड टू बी सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन इफ ईच साइड ऑफ द पॉलीगन इज टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी कि इंस्क्राइब्ड सर्कल का उल्टा, पहले हमारा सर्कल के अंदर लाई करती थी कोई भी पॉलीगन, अब हमारी पॉलीगन के अंदर सर्कल है, यानी जो हमारे पॉलीगन है उसकी साइड है वो सर्कल के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट का मतलब क्या, उसको छू के निकलेंगी। तो आप देख रहे होगे आपके सामने जो ये फिगर है एक ट्रायंगल की है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, हमारा एक सर्कल है, तो जो ट्रायंगल की साइड है वो इस सर्कल के ऊपर क्या बनाती हैं, टेंजेंट बनाती हैं, यानी उसको छू कर निकलती हैं, तो इसको बोलेंगे हम सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल। इसी प्रकार अगर पॉलीगन की बात करें, जैसे आपके पास ये क्या है, हेक्सागन है, 6 साइडें जिसकी होती हैं, तो इसकी सभी साइडें जो हैं
वो एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाती हैं, तो इसको बोलेंगे हम सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। यानी कि जब हमारा सर्कल अंदर है और पॉलीगन बाहर है, उसको टच करते हुए उसकी साइड निकलती है, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। तो साथियों ये था पॉलीगन यानी कि बहुभुज और उसके प्रकार। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इस टॉपिक में से ड्राइंग फाइल में क्या और कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। आइए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में से ड्राइंग फाइल में क्या बनाना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो ऑपरेटर्स आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो हर टॉपिक की तरह सबसे पहले हम ऐसे पेज का सेटअप तैयार करेंगे, यानी कि 10 मिलीमीटर, जिसको हम 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, चारों तरफ आउटलाइन लगाएंगे। फिर यहाँ 7 से 8 मिलीमीटर की एक लाइन और लगाएंगे। इसमें हम मेन हेडिंग लिखेंगे, जैसे हमारा आज का हेडिंग है डिफरेंट पॉलीगन एंड देयर वैल्यूज ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, यानी अलग अलग तरह के पॉलीगन कौन से होते हैं और उनकी जो अंदर वाले एंगल है उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये सब दर्शाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए आपको ऐसे 4 कॉलम चाहिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको रो चाहिए। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ साइड, यानी कितनी साइडें हैं। 5 से शुरू करेंगे हम, 5 6 7 8 13 तक जाएंगे। इससे आगे भी हो सकती है, उनके नाम भी है, लेकिन हम 13 साइड तक इनके नाम देखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ पॉलीगन, यानी उस पॉलीगन का नाम क्या होगा। जैसे 5 साइड है उसमें नाम होता है पेंटागन और हिंदी में पंचभुज। जिसकी 6 साइडें होती है उसको बोलते हैं हेक्सागन, यानी कि षटभुज। जिसकी 7 साइड होती हैं उसको बोलते हैं हेप्टागन, यानी कि सप्तभुज। 8 साइड होती है ऑक्टागन, अष्टभुज। 9 साइड जिसकी होती है नोनागन, यानी कि 9 भुज। 10 साइड होती है डेकागन, यानी कि 10 भुज। 11 साइड होती हैं डेकागन, यानी कि एकादश भुज। जिसकी 12 साइड होती हैं डुओ डेकागन, यानी द्वादश भुज। 13 साइड होती है ट्राई डेकागन, यानी कि त्रिदश भुज। इससे आगे भी ऐसे ही चलती रहती हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल, भाई जो इनका इंटरनल एंगल है उनका जोड़ कितना होगा। तो इसके लिए आपने फार्मूला देखा था, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटरनल एंगल। उसके लिए फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n में से 2 घटा देंगे और उसको 180 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड, जितनी भी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो जैसे हमें जिसकी साइड 5 होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंटागन, उसके लिए निकालना है, तो n की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे। 5 में से 2 चले जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3, और 3 को गुणा करेंगे 180 से, तो 180 गुणा 3 कितना होता है 540 डिग्री। तो जो पेंटागन है उसके इंटरनल एंगल का, आंतरिक कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 540। इसी प्रकार अगर हम बात करें षटभुज की, जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो यहाँ n की जगह पुट करेंगे 6 में से 2 गए 4, और 4 को जब 180 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 720 डिग्री। तो इस प्रकार इस फार्मूले से हम किसी भी पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल हैं, आंतरिक कोण है, उनका जोड़ निकाल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 3-4 के लिए निकाल के देखना है। अगली लाइन में लिखना है ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अगर पॉलीगन रेगुलर है, यानी उसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो उसके एंगल भी सारे बराबर होंगे। तो उसके लिए अगर हमें एक एंगल की वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ इंटरनल एंगल है उसको नंबर ऑफ साइड से गुणा कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ईच एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ये जो नंबर ऑफ साइड है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे पेंटागन में जो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना है 540 डिग्री, उसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो एक एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू कितनी होगी 108 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम षटभुज की, हेक्सागन की बात करेंगे, तो जो इंटरनल एंगल है उनका जोड़ कितना होता है 720 डिग्री, और 6 से जब भाग करेंगे तो एक कोण की वैल्यू आ जाएगी। एक कोण हेक्सागन में कितना होता है 120 डिग्री। तो इस प्रकार आपने ये सारे निकाल कर देखने हैं। तो एक जो ड्राइंग पेज है आपने ऐसे बनाना है इस टेबल के लिए, ठीक है। मैंने ये सब बनाने के लिए कलर का प्रयोग किया है, लेकिन आपको पेंसिल का प्रयोग करना, कलर का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, जो ये जितने भी आपके रो हैं, ये जिसकी थिकनेस है जो वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और आपकी टेबल की जो सारी लाइनें वो सीधी होनी चाहिए, यानी आपको ये टेबल बहुत साफ सुंदर बनानी है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये डिफरेंट तरह के हमारे पॉलीगन होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है कि इन पॉलीगन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, यानी जब ये पेपर में एग्जाम में आते हैं तो इनकी रचना कैसे की जाती है वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम पेंटागन और हेक्सागन यानी पंचभुज और षटभुज को देखेंगे, कैसे उनको बनाया जाता है ड्राइंग फाइल में, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने पेज को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम टॉपिक का जो नाम लिखेंगे वो है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगन आपको पता है कौन सा होता है, जो एक सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाता है, उस पॉलीगन को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या पूछा गया, 50 mm यानी 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त में पंचभुज की रचना करो। यानी आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका व्यास यानी डायमीटर कितना हो, 50 मिलीमीटर, और उसके अंदर पेंटागन आपने ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर होगी, यानी 50 मिलीमीटर के बराबर होगी। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का हम नाम दे देंगे AH। अब आपको इस AH लाइन का, जो कि 50 मिलीमीटर के बराबर है, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, 25 mm पर। तो एक निशान लगा लेंगे 25 mm पे। तो अब हमें प्रकार से 25 mm के बराबर खोल के एक सर्कल ड्रॉ करना है। प्रकार खोल लिया 25 mm के बराबर। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमारे सामने ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब करना क्या है, जो AH लाइन है इसको हमें 5 भागों में डिवाइड करना। 5 भागों में क्यों, क्योंकि हमें पता है पंचभुज में 5 साइडें होती हैं। तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसको 5 भागों में डिवाइड करने का एक सीधा सा मेथड तो ये है, जो ये लाइन है 50 मिलीमीटर की है, तो हम 1-1 मिलीमीटर पे निशान लगा लें, तो ये लाइन 5 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। दूसरा तरीका आपको बताया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, ऐसे एक लाइन खींच के। अब इस लाइन को क्या करते हैं, 5 बराबर भागों में प्रकार को अपनी मर्जी से खोल के डिवाइड करते हैं। तो इसके हमें 5 पार्ट करने हैं इस लाइन के। अब ये 5 भाग इसके हो चुके हैं इस एक्यूट एंगल वाली लाइन के। इसका जो लास्ट पार्ट है इसके H से मिलाना है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसके बाद जो ये पॉइंट हैं 4, अब इन पॉइंटों से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो AH को किसी एक बिंदु पर काटेगी, और ये लाइन बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल पैरेलल खींचनी है। तो इस के पैरेलल एक हम अगर लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से, तो ये यहाँ जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट से, सभी पॉइंटों से हमें ऐसे लाइन खींचनी है। अब ये जो लाइन है 5 बराबर भागों में डिवाइड हो चुकी है। इस मेथड का फ़ायदा ये है, क्योंकि अगर यहाँ तो सीधा 50 थी वैल्यू और हम 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा सकते थे, लेकिन अगर वैल्यू ऐसे है 54 है, 53 है, जिसको बिल्कुल बराबर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस केस में ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है। तो ये 5 भाग हो चुके हैं, इनका नाम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब करना क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हमें AH के बराबर प्रकार को खोलना है, यानी कि 50 मिलीमीटर के बराबर। ये हमने AH के बराबर प्रकार खोल लिया और चाप लगानी है H से A के ऊपर चाप लगानी है और A से H के ऊपर चाप लगानी है, और ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेंगी जिसका हम नाम दे देते हैं P। तो हमें एक P बिंदु मिल गया है। अब करना ये है, नेक्स्ट स्टेप में P को 0.2 से मिलाना है। ये हमने P को 0.2 से मिला दिया है। अब स्केल को ऐसे रखे जो P2 लाइन है इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, जो कि सर्कल को किसी बिंदु पर काटेगी, और यही बिंदु क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, यानी AB। तो हमें एक पेंटागन की एक लाइन मिल चुकी है, A और B को हम मिला देंगे ऐसे, तो हमारा पेंटागन की ये एक साइड बन जाती है। इसके बाद प्रकार को हम AB के बराबर खोल लेंगे, क्योंकि हमारी जो पेंटागन है वो रेगुलर है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो इतना प्रकार खोलने के बाद AB के बराबर अब हम B पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आर्क लगाते चलेंगे। तो ये आर्क हमने लगा दी, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, इस बिंदु को हम कहेंगे C। अब C बिंदु से सर्कल को फिर काटेंगे चाप लगाकर, ये D से अब काटेंगे E। तो इस प्रकार हमें 5 पॉइंट मिल जाते हैं, और इनको मैं एक कलर की मदद से मिलाऊंगा, लेकिन आपको पेंसिल की मदद से इसको मिलाना है।
तो सबसे पहले हमें मिला था ये लाइन ए बी, मैंने कलर का प्रयोग इसलिए किया ताकि अलग से दिख सके पेंटागन। ये सी पॉइंट है तो इसको लिख देंगे हम सी, और बी और सी को मिलाएंगे। ये है बिंदु डी, सी और डी को मिलाएंगे। ये है बिंदु ई, डी और ई को मिलाएंगे। ई और ए को मिलाएंगे। तो हमारे पास जो पेंटागन है वो कौन सी आ गई हमारी, लिख देंगे पेंटागन ए बी सी डी ई। एक लाइन ये है ए बी, एक ये लाइन है बी सी, एक लाइन है सी डी, एक है डी ई और एक है ई एच। ये सारी साइडें क्या हैं, बराबर हैं। 5 साइडें तो हमारा ये पेंटागन कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। तो ऐसे आपने पेंटागन की रचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेक्सागन का। क्वेश्चन है एक समषटभुज बनाओ जिसकी भुजा 45 मिलीमीटर हो। यानी समषटभुज का मतलब रेगुलर हेक्सागन बनानी है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, हमें 45 मिलीमीटर दे रखी है। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हेक्सागन की जो भुजा है दे रखी उतना प्रकार खोलेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है 45 mm यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार को हम 4.5 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे सामने ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 45 मिलीमीटर। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, ओ सेंटर है और ये हो जाएगा हमारा आर 45 यानी रेडियस कितना है 45 mm, जो कि हमारी रेगुलर हेक्सागन के बराबर है। अब प्रकार को इतना खोले खोले हमें करना क्या है, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसको 6 बराबर भागों में काटना। कैसे, हम किसी एक बिंदु पे रखेंगे सरकमफ्रेंस पे, किसी एक पॉइंट पे हम प्रकार को ऐसे रखेंगे और एक ऐसे आर्क लगा देंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट से हम आगे एक और चाप लगाएंगे, हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे आगे से आगे चाप लगाते चलेंगे, आर्क लगाते चलेंगे और हमें 6 बिंदु मिल जाएंगे। इससे हमारी जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है 6 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये लास्ट जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे एक आर्क आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हेक्सागन मिल जाएगी। तो इसको ऐसे मिला देंगे, नाम दे दिया हमने ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको मिला देंगे। ये है डी, इसको मिलाएंगे। आपने पेंसिल का प्रयोग करना है, कलर का नहीं। ये हो गया हमारा ई, ये हो जाएगा एफ, इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक ये रेगुलर हेक्सागन यानी समषटभुज तैयार हो गई है। ए बी किसके बराबर बी सी के, बी सी किसके बराबर सी डी के, सी डी बराबर डी ई के, डी ई बराबर है ई एफ के और ई एफ किसके बराबर एफ के। यानी सारी साइडें क्या हमारी बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हेक्सागन। कौन सी हेक्सागन है ये, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास ये तैयार हो चुकी है रेगुलर हेक्सागन। तो आपने देखा कि कैसे एक पंचभुज और समषटभुज तैयार की जाती है। आगे आने वाली वीडियो में हम सप्तभुज भी देखेंगे, अष्टभुज भी देखेंगे कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही हैं। और इनको ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो हमने जो ये सिंपल मेथड थे वो आपको सिखाए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में से आपने ड्राइंग फाइल में क्या और कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ITI से संबंधित सभी जानकारियाँ समय पर मिलती हैं और साथ के साथ इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।